हाय एवरीवन। बहुत शिकायत करते हो आप लोग करंट अफेयर्स कहाँ से करें, बड़ा सर दर्द होता है करंट अफेयर्स करने में। तो यहाँ पे हम एक वीकली करंट अफेयर्स 2025 का मैगजीन से कवर करा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले ज़रा इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कॉपर माइनिंग एक्सपेंशन। और इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग है। इंडिया ईयू का ट्रेड डील है, यूएस ताइवान रिलेशन है, चाइना का फॉरेन पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट ऑन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। अब ये इंटरनेशनल में कैसे आ गया पता नहीं। वुमेन क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सुप्रीम कोर्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल की प्राइसिंग पे डिलिमिटेशन डिबेट, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, यूनेस्को की रिपोर्ट और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन, यूएपी। इकोनॉमी में टैरिफ रैशनलाइजेशन, इंडिया के इंपोर्ट ड्यूटी, रोल ऑफ एमएसएमई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इंडियाज एग्रीकल्चर ट्रेड, इनकम टैक्स। तो क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है अपने को? तो मुझे तो इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक गवर्नेंस इंटरेस्टिंग लग रहा है। इन्वायरमेंट में मरीन हीटवेव, वॉलेस लाइन, डीप सी ओरिजिन ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। और उसके बाद फिर यूक्रेनियन लैंड एनेक्सेशन, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हिस्ट्री में। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अगेन ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉकिंग, सिटीज कोalition फॉर सर्कुलरिटी C3, EPF, इंडिया अचीव्स टारगेट फॉर मैटरनल मोर्टालिटी रेट, EPIC, हरियाणा म्यूनिसिपल इलेक्शंस, India's economic estimates, IMF warning on NBFC exposure, microfinance lending, environment में water trawling, news jumping spider species, grey wolves, first ever estimate of gangetic dolphins, Cape vulture. Science and technology में blue ghost, Euclid space telescope captures a rare Einstein ring, India's Aditya L1 mission captures solar flare, Aditya L1 second set of scientific data released. तो एक काम करते हैं यार, अपन साइंस एंड टेक से स्टार्ट करते हैं। जो कि यूजली बहुत सारे एग्जाम्स में कॉमन होता है ना, और अपने लिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि हम उसको समझें। तो यूक्लिड का स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर्स अ रेयर आइंस्टीन रिंग, इसके पहले भी एक टॉपिक था एक फर्स्ट एवर, ये तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ब्लू घोस्ट, राइट। तो प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट ब्लू घोस्ट क्या है? व्हाट द So Blue Ghost, recently seen in news, is a private spacecraft which has landed on the moon, the second commercial vehicle to achieve this milestone. Firefly Aerospace ने बनाया है। Blue Ghost was launched with the goal of exploring Sea of Crisis, a massive crater visible from Earth. Very important. ठीक है, तो नाम भी इसका क्या है? ब्लू घोस्ट। फायरफ्लाई एरोस्पेस ने बनाया है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑफ क्राइसिस नाम के क्रेटर पे जाएगा। फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड स्पेसक्राफ्ट है टू लैंड इंटैक्ट एंड ऑपरेशनल ऑन द मून। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नासा's पार्टनरशिप with private companies. So it has done a touchdown after orbiting the moon for around 2 weeks. अब क्यों इम्पोर्टेंट है? प्राइवेट सेक्टर जो है इस मून लैंडिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। गवर्नमेंट ने अपोलो मिशन जो है लीड किया था, उसके बाद ये बड़ी अचीवमेंट है। और लॉन्च पैड जो है मून को बनाने का है फॉर डीपर स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी दूसरे प्लैनेट्स तक जाएंगे मून को अपना रिसर्च स्टेशन बना के। बड़ी बढ़िया बात चल रही है, मतलब आदमी आज एक देश से दूसरे देश नहीं पहुंच पा रहा है, प्राइवेट कंपनीज मून तक पहुंच गई हैं, राइट। सो इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन ऑल्सो। पहला जो ह्यूमन मिशन था, लास्ट ह्यूमन मिशन टू द मून rather, was Apollo 17 in 1972, and the hope is that private firms will reduce cost and make long-term lunar exploration feasible. अब हम आपको पता है कि टॉपिक्स को ऐसे नहीं छोड़ते। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ब्लू घोस्ट के बारे में इन न्यूज़ करके पढ़ेंगे, राइट। और जैसा कि आपका फेवरेट न्यूज़पेपर होता है द हिंदू, तो सबसे पहले देखेंगे कि द हिंदू ने इसके ऊपर क्या कवर किया। अभी जो ब्लू घोस्ट टॉपिक है हमने यहाँ से निकाला है, और देखिए अब हम इसके बारे में रीड करने वाले, राइट। तो ये पहला अटेम्प्ट था ब्लू घोस्ट की कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का। कॉम्पैक्ट कार का साइज है, 4 लेगेड ब्लू घोस्ट कैरी 10 साइंटिफिक पेलोड्स। एंशंट वॉल्केनिक वेंट ऑन मेयर मेयर क्रिसियम, इट्स अ लार्ज बेसन इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मून्स अर्थ फेसिंग साइड। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अर्थ फेसिंग साइड पे लैंड किया है, एज यू कैन सी द फोटोग्राफ, राइट। आई मीन इट्स सच अ स्मॉल स्पेस क्राफ्ट। फायरफ्लाई के जो चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने बोला कि स्पेस क्राफ्ट लूनर ग्रेविटी में एंटर कर दिया है, वी आर ऑन द मून, राइट। इट इज़ द सेकेंड प्राइवेट फर्म टू स्कोर अ मून लैंडिंग, दो इट डिक्लेयर इट सेल्फ द फर्स्ट कंपनी टू मेक अ
successful soft landing. Houston-based Intuitive Machines Odysseus lander made a lopsided touchdown last year, landing mostly intact but dooming many of its onboard instruments. अब देखिए ये फैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है कि फायरफ्लाई जो है सेकेंड प्राइवेट फर्म है मून में पहुंचने के लिए, लेकिन पहली कंपनी है जो सक्सेसफुली लैंड करी है। और इंट्यूटिव मशीन्स की जो ओडाइसियस था वो टेढ़ा मेढ़ा होके लैंड किया था, ये पहली कंपनी थी कमर्शियल, राइट। So five nations which have made successful soft landings in the past includes Soviet Union, US, China, India, and last year Japan. US and China are both rushing to put their astronauts on the moon later this decade, each courting allies and giving their private sectors a key role in the spacecraft development. राइट। जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर जैनेट पेट्रो सेट फायरफ्लाइज लैंडिंग इवेंट दैट द मून रिमेन्स पार्ट ऑफ अमेरिका's goal to dominate space. I think this administration really wants to keep America first, and I think the way that we keep America first is by dominating in all the domains of space. The domain of space we are going to capture recently tonight is going to be on the surface of the moon and around the moon. ब्लू घोस्ट ने किस तरीके से ट्रैवल किया? Now all of this is not important. Now let us try to focus on the moon race aspect. तो कह रहा है कि फायरफ्लाई का जो ब्लू घोस्ट मिशन है ये बताता है कि लो बजट प्रीकर्सर मिशंस किस तरीके से लूनर एनवायरनमेंट की स्टडी में हमारी हेल्प करेंगे बिफोर यूएस सेंड्स एस्ट्रोनॉट्स इन द सीरीज ऑफ क्रूड मिशंस व्हिच इज बिगिनिंग 2027 एंड प्रिसाइसली वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टेमिस। चाइना ने स्विफ्ट प्रोग्रेस करी है चांगी लूनर प्रोग्राम के साथ, जिसमें वो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को सरफेस पे 2030 तक उतारेगा। It is also eyeing the moon are US allying Japan and India, which made it first soft lunar landing in 2023. Firefly has $101 million contract for the Blue Ghost mission from NASA's Commercial Lunar Payload Services Program. Now CLPS program of NASA, Commercial Lunar Payload Service, जहाँ पे NASA प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा प्रोवाइड कर रहा है ताकि प्राइवेट लूनर मार्केट क्रिएट हो सके, राइट। इसी तरीके से इंडिया ने भी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL करके एक संस्था बनाई है, बट उसका ये काम नहीं है कि वो पैसा प्रोवाइड करे, वो रादर प्राइवेट कंपनीज के लिए अपने लॉन्च व्हीकल्स प्रोवाइड कर सकती है। लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कि उसमें ब्लू घोस्ट के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो लूनर सॉइल को सब सरफेस टेम्परेचर्स को पढ़ेंगे इन एन एक्सपेरिमेंट्स बाय हनीबी रोबोटिक्स, a firm owned by Blue Origin, which is developing its own lunar lander to send humans to the moon for NASA's Artemis program later this decade. And followed by this, आपको मिलेगा कि नासा का लैंगली रिसर्च सेंटर जो है has a stereo camera on board to analyze the lunar dirt plumes kicked up by the Blue Ghost landing engine, gathering data to help researchers predict the dusty surface materials dispersal during heavy moon missions in the future. अब बहुत बारीकी से जो लूनर एनवायरनमेंट है उसकी पढ़ाई होने वाली है, टचडाउन से क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये 4 मार्च का जो आर्टिकल है ब्लू घोस्ट वाला, इसको हमने यहाँ पे डिटेल में कवर करा है। अब आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आपको इसी तरीके से पूरा एक करंट अफेयर्स का ड्राइव पे अपलोडेड लेक्चर मिलेगा, अगर आप इसमें इस वीडियो में मुझे कमेंट करेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं आपको रीच आउट करूँगा, आपको नंबर दूंगा, आप मुझसे बात करिएगा, आपको सीधे ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो।